उनको बताना पड़ता है जो शेफील्ड में ऑफिस है उनको? देखिए, जब भी कोई चेंजेस, अगर ड्यूरिंग द PSW आपको पूरा काम करने की इजाज़त होती है जी। ठीक है, और जब आप हाईली स्किल वीज़े में बाद में अगर जाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आपको है ना जो भी आपकी इनकम है पिछले 12 महीने की वो सारी शो करनी होती है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे तो अपने वीज़े के जो इंडोर्समेंट है ना उसे देखने के बाद अगर आप मुझे वो फैक्स करना चाहे तो फैक्स भी कर सकते हैं, बाद में इंफॉर्मेशन ले लें, तो वो मैं देख के आपको बता सकता हूँ कि क्या उनकी राइट्स होंगी। ठीक है, मसलन मैं समझा नहीं, आप उनका वीजा से PSW का, वो स्टूडेंट आई थी MBA करने, हाँ जी, उसके बाद उन्होंने 200 का PSW किया, हाँ। और अब वो टर्किश का इनके साथ एग्रीमेंट है कि जी। वो सेल्फ एम्प्लॉयड अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। जी जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो अपना बिजनेस शुरू करती हैं जी अपना PSW खत्म होने से पहले, जी जी तो वो क्या बेसिकली उनको होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं अब अपना बिजनेस शुरू कर रही हूँ, कि उनको बताने की जरूरत नहीं है? उन्हें अलाउ है काम करना, ऑफ कोर्स वो तो PSW पे अलाउड है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके जी, बहुत 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 शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहा जी? मैं गुरमुख बोल रहा जी। हाँ जी गुरमुख जी, कितों बोल रहे हो? बोलबो हैम्पटन तो। हाँ जी गुरमुख जी। मैं आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲੋ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬਣ ਕੇ। हाँ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਈ ਆਣੀ ਹੈ इस साल च। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੋਕਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ? ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ। ਓਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਫਟਰ 5 o'clock ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो जी, सलामकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं? जी मैं सादिया बात कर रही जी साडिया, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। बर्मिंघम से ठीक है जी। बेसिकली अभी मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ, बट मैं बर्मिंघम में होती हूँ। चलो जी। हाँ अच्छा, असल में मुझे थोड़ा सा पूछना था कि मैं आई थी अभी कुछ 6-7 मंथ पहले यहाँ पे विजिटर, लेकिन मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने असाइलम क्लेम किया था एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे मेरे फियांसी थे ब्रिटिश, जिसके बेस पे मेरा चल रहा था, लेकिन वो बस हमारा ब्रेकअप हो गया, नहीं हो पाया आगे ना। तो अभी जो मेरी एंड ऑफ जनवरी मेरी शादी हुई है, तो लेकिन वो उनकी यूरोपियन नेशनलिटी है, तो अभी वो भी चल रहा है मेरा। बट ये अभी हमने सबमिट किया है, तो हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा था कि 4 to 6 वीक इसका आ जाता है आपको रिस्पॉन्ड, बट अभी तक तो मुझे कोई लेटर नहीं आया। तो इसका क्या है, मतलब मेरा कुछ प्रॉब्लम बनेगा कि पहला जो है उसका भी आई थिंक उन्होंने कुछ उसको क्लियर नहीं किया। यूरोपियन नेशनल के बिहाफ पे बोल रही हैं? हाँ जी, अभी तो मेरा जी। अच्छा, उसमें क्या आपकी एक्नॉलेजमेंट आ गई हुई है? नहीं आई ना, कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर कुछ भी नहीं आया अभी। मेरे 4 वीक से ज्यादा हो गया टाइम। आपने क्या रिकॉर्डेड डिलीवरी भेजा था? जी। और तकरीबन कब भेजा की तरफ से वकील ने सबमिट कराया। अच्छा, तकरीबन कब भेजा था? ये भेजा था अभी फरवरी के 10th फरवरी को। अच्छा, चलो, आई थिंक बिगिनिंग ऑफ द ईयर में उमूमन होता है कि जो होम ऑफिस की बैकलॉग होती है ना क्रिसमस पीरियड और न्यू ईयर पीरियड में, तो उसमें थोड़ी सी डिलेज होती है। अगर सिर्फ 4-6 हफ्ते हुए हैं तो फिर आप थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, और मेरे ख्याल से कम 2 माह तक तो इंतज़ार कीजिए। और अगर फिर भी जवाब नहीं आया तो फिर मेरे ख्याल से तब मौका होगा कि उन्हें चेसअप करने का कोशिश करो। हाँ, लेकिन वो अभी मुझे 22 फरवरी को होम ऑफिस से लेटर आया था, जो पहले मेरा चल रहा था ना, ब्रिटिश जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका। हाँ जी। तो वो मतलब अपने एविडेंस ऑफ भी और भेजे हमें, और इस तरह से उनकी डिटेल आ रही थी। लेकिन
पहली जो अभी मैंने सबमिट कराई है 10 फरवरी को, उसका कुछ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट। बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट है। जो यूरोपियन डिपार्टमेंट होती है वो अलग होती है, और जिस डिपार्टमेंट की आप बात कर रही हो वो बिल्कुल अलग है। बल्कि आपको चाहिए कि उन्हें अपडेट कर लें ताकि साफ साफ बात हो, ये ना लगे कि आप एक तरफ को कुछ कह रही हो और दूसरी तरफ को कुछ। प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा? नो, आप अगर चाहें तो क्लैरिफाई कर दें कि अब देखो मेरा केस तो अब जो यूरोपियन डिपार्टमेंट वो उसे देख रही है, ताकि है ना बाद में जाके कोई आपको है ना कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो के कुछ वो समझे कि कोई गलत बयानी हो रही है। सो कोशिश कीजिए कि वो क्लैरिफाई हो जाए, थोड़ा सा वेट कर लें यूरोपियन डिपार्टमेंट से, क्योंकि है ना मसला ये होता है कि एक बार एप्लीकेशन चली जाए तो उसके बाद आपने जब भेजना हो तो उसके लिए कोई रेफरेंस नंबर देना चाहिए ताकि है ना सही डिपार्टमेंट में जाए। जब उनकी एक्नॉलेजमेंट आती है तो उमूमन थोड़ा सा आसान हो जाता है कि पता चल जाता है कि किसने एक्नॉलेज किया है, ताकि उसके साथ बाद में कॉरिस्पॉन्डेंस हो सके। सो थोड़ा सा वेट कर ले और उसके बाद उन्हें चेस करें। एप्लीकेशन किए तो मुझे एक्नॉलेजमेंट लेटर आते रहे हैं। हाँ। अभी जो मैंने सबमिट कराया है वो 10 फरवरी को, तो उस हिसाब से भी 4 वीक हो गए। जी जी, ऑब्वियसली अभी मार्च का भी मिड आ गया, तो वो अभी तक उसका कोई आंसर नहीं आया, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं वरी हो रही हूँ। नो, आई डोंट थिंक कि परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है ना ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, थोड़ा सा और इंतज़ार में हफ्ता 2 हफ्ते तो कम से कम इंतज़ार कर लें। और उसके बाद भी अगर जवाब नहीं आया तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा उन्हें चेसअप करने की ज़रूरत है। इतनी टाइम की पाबंदी ना लाइन कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और मुझे कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल से हफ्ता 2 हफ्ते वेट कर लें और डिसीजन आपको है ना 3 माह में मिल जाना चाहिए। 3 माह में? जी जी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे कि पहले हमने ब्रिटिश पे सबमिट कराया था, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम हो गया और उनकी वजह से भी था, होम ऑफिस ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। वैसे उसमें शायद वो क्लैरिफिकेशन मांगे, लेकिन अगर अब की जो रिलेशनशिप है अगर वो जेन्युइन है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो सिर्फ जेन्युइन की बेस पे ना कोई सवाल जवाब पूछ सकते हैं। एक बार उन्हें आपने सेटिस्फाई कर लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, नहीं वो तो जेन्युइन है, और वो बस ये था कि अभी तक कोई लेटर नहीं आया, इससे कि पहले तो इतने ज्यादा लेटर थे, उनसे लेटर से ही डर लगता था। अब तो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, अब इस डिपार्टमेंट का भी थोड़ा सा आप है ना एक्सपीरियंस ले लें, थोड़ा सा टाइम रख लें और थोड़ा सा इंतजार कर लें। सोसाइटी जी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा इत्मीनान रखें थोड़ा सा और थोड़ा इंतजार करें जी। बहुत बहुत नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, यहाँ पर खुरम साहब ये पूछना चाहेंगे जब तक नेक्स्ट कॉलर आते हैं, और मेरा कल कॉल कट की है, और ये पूछना चाहूँगी ये भी ऐसा मुमकिन होता है कि कभी कभी जो होम ऑफिस या बॉर्डर एजेंसी की तरफ से कभी ऐसा होता है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आती? जी मेरा कल कॉलर रेडी, सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? हाँ जी, मैं ज्योति बोल रही हूँ। ज्योति कितों बोल रहे हो? मैं लेस्टर तो बोल रही हूँ जी। जी ज्योति। हाँ जी, मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਸੀ ਲੈਵਲ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ 10 ਮਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ PSW ਲੈ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। जी वकील साहब। हाँ जी, मेरे ख्याल तो अनफॉर्चुनेटली डिप्लोमा दी कैटेगरी सिर्फ बहुत ही स्पेसिफिक है। आई थिंक साइंस एंड टैक्नोलॉजी दी डिप्लोमा ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ PSW ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ PSW ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਗਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ PSW ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ PSW ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਰਦਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵੋ। ज्योति जी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों नेक्स्ट कॉलर वाले चलते हैं। हेलो हेलो जी। अच्छा, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता? हाँ, लंदन से बोल रही हूँ। जी सुनीता जी, हाँ। और मेरी दोस्त है, मेरे पास रहती है इधर, इसका नाम सुहाना है, लेकिन वो इंडिया से है।
और यहाँ पे वो है गुजराती हिंदू है और यहाँ कोई मुस्लिम बंदे के साथ उसको प्यार है। तो वो ब्रिटिश है, इधर का बॉर्न है। तो और वो जो लड़की है वो 6 साल से इलीगल है। तो जिसको प्यार है वो 6 साल से इलीगल है। हाँ, इलीगल है। जिससे प्यार है वो ब्रिटिश सिटीजन है। ब्रिटिश है और वो मुस्लिम है और पाकिस्तानी है। तो क्या इधर का इधर कुछ हो सकता है? जी बताइए। अच्छा, क्या वो अब शादी करना चाह रहे हैं? क्या सूरत हाल है? शादी करना चाह रहे हैं, हाँ। ओके, जहाँ तक कि शादी की बात है तो चाहे आप लीगल हो, आप फिर भी रजिस्ट्री में जाके शादी करा सकते हो। अब सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल स्कीम ख़त्म हो चुकी है। कोई अगर उन्हें अब ये थोड़ी सी पर्सनल बात हो जाती है कि इस रिलेशनशिप की वजह से क्या उन्हें वापस जाने में कोई दिक्कत होगी, वो बात हम शायद ऑफ एयर कर लें बाद में, अगर आप चाहें तो। बाद की जो एप्लीकेशन होती है, जब एक बार शादी हो जाए उसके बाद की जो स्टे के लिए एप्लीकेशन होगी, शायद उसकी कुछ बुनियाद बन सके, लेकिन वो चलो हम बाद में बात कर लेंगे। एक्चुअली ये बातें मेरा ख्याल सुनीता जी, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बल्कि बिल्कुल आपकी निजी बातें होती हैं, पर्सनल। मेरा ख्याल से वो भी ऑन एयर बातें करें तो ठीक नहीं। आप 5 बजे के बाद कॉल कर लें। 5 बजे के बाद क्या इसी नंबर पे? इसी नंबर पे आप फ़ोन करिएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। मेरा ख्याल कॉल कट की। जी खुरम साहब, मैं बात पूछ रहा था कि कभी कभी ऐसा होता कि एक्नॉलेजमेंट नहीं भी आती, तो फिर हम उससे कैसे अंदाज़ा ला सकते हैं कि आपका केस कंसीडर हो गया या नहीं हो गया? कॉलर फिल आ गया जी। फिर मैं बात पूछनी ज़रूर है इस प्रोग्राम में। और चलिए चलते जी ना। हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम। सर, एक 2 क्वेश्चन से पूछने थे। एक क्वेश्चन पहले दसो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इमरान बोल रहा हूँ, बर्मिंघम से। जी इमरान, बोलिए। अच्छा, बात ये कि मेरे 2 शादियां हैं, एक बीवी यहाँ पे, एक पाकिस्तान पे है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे नहीं है, तो मैंने बच्चों के लिए शादी की। पाकिस्तान तो मेरी बच्ची है पाकिस्तान, तो उसको मैं बुलाना चाहता हूँ। तो उसका क्या कुछ सिस्टम होता है बुलाने का? आपका क्या स्टेटस है यहाँ पे? मैं यहाँ पे आया था 11 साल हो गए। अभी मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है मुझे। यहाँ पे मैं मंगेतर से आया था। तो अभी आप ब्रिटिश सिटीजन हो, आपकी एक शादी यहाँ पे एक पाकिस्तान में है। जी जी। तो आप दूसरी वाली बीवी को भी यहाँ बुलाना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ बच्ची को बुलाना। बच्चों को बुलाना चाहते हैं। जी वकील साहब। बच्चे की क्या पैदाइश है? वो अभी 1 साल की है। अभी 1 साल की है? जी। अच्छा, शायद इनकी एप्लीकेशन फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप बाय डिसेंट की हो सके, क्योंकि वो आपकी बेटी है और आप ब्रिटिश सिटीज़न हो। सो शायद उन्हें ब्रिटिश सिटीजनशिप बाय डिसेंट की एप्लीकेशन डालने का मौका मिले। इसके लिए मेनली होता है कि आपने ये शो करना होता है कि वो आपकी बेटी है, और इसमें आपने बर्थ सर्टिफिकेट जो है पाकिस्तान से लेनी होगी। और वहाँ पे जो ब्रिटिश एम्बेसी है या फेडेक्स ऑफिस में, अब तो पाकिस्तान में चलता है कि फेडेक्स ऑफिस में आप एप्लीकेशन दर्ज कर दें और उनकी पासपोर्ट लेने की कोशिश करें ताकि ना वो ट्रैवल कर सके। सो एप्लीकेशन डाल सकती है उनके लिए। जहाँ तक कि दूसरी वाइफ की बात है, यूके में पॉलीगैमस मैरिज अलाउ नहीं होती है, सो दूसरी वाइफ एप्लीकेशन नहीं डाल सकेगी। जी इमरान, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। सत श्री अकाल जी। हेलो, सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हैं जी? ये परमिंदर सिंह बोल रहा जी। कौन जी? परमिंदर सिंह। परमिंदर सिंह कितों बोल रहे हो? ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਭਾਜੀ। ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ 15ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੇ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ? 14 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕੇਸ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਘਰ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਬਨਵਾਸ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਟੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 14 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਪਾਈ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਹੋ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫਾਰਮ ਸੈਟ O ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀ 972 ਪਾਉਂਡ ਹੈ।
जितों तक मैंने याद है। सो वो एप्लीकेशन अमूमन 3 ਮਹੀਨੇ नहीं तो 6 ਮਹੀਨੇ ज़्यादा तो ज़्यादा ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਵੋ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਫਟਰ 5 o'clock ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖੁਰਮ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ 4 to 5। ਸੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਫਟਰ 5 o'clock ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ हेलो जी सलामकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ। जी सादिया कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। बर्मिंघम से ठीक है जी। बेसिकली अभी मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ, बट मैं बर्मिंघम में होती हूँ। चलो जी। हाँ अच्छा, असल में मुझे थोड़ा सा पूछना था कि मैं आई थी अभी कुछ 6-7 मंथ पहले यहाँ पे विजिटर, लेकिन मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने असाइलम क्लेम किया था एयरपोर्ट पे ही। और यहाँ पे मेरे फियांसी थे ब्रिटिश, जिसके बेस पे मेरा चल रहा था, लेकिन वो बस हमारा ब्रेकअप हो गया, नहीं हो पाया आगे ना। तो अभी जो मेरी एंड ऑफ जनवरी मेरी शादी हुई है, तो लेकिन वो उनकी यूरोपियन नेशनलिटी है, तो अभी वो भी चल रहा है मेरा। बट ये अभी हमने सबमिट किया है, तो हमारे जो वकील साहब उन्होंने कहा था कि 4 to 6 वीक इसका आ जाता है आपको रिस्पॉन्ड, बट अभी तक तो मुझे कोई लेटर नहीं आया। तो इसका क्या है, मतलब मेरा कुछ प्रॉब्लम बनेगा कि पहला जो है उसका भी आई थिंक उन्होंने कुछ उसको क्लियर नहीं किया। यूरोपियन नेशनल के बिहाफ पे बोल रही हैं? हाँ जी, अभी तो मेरा अच्छा, उसमें क्या आपकी एक्नॉलेजमेंट आ गई हुई है? नहीं आई ना, कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर कुछ भी नहीं आया अभी। अच्छा। 4 वीक से ज्यादा हो गया टाइम। आपने क्या रिकॉर्डेड डिलीवरी भेजा था? जी। और कब तकरीबन कब भेजा था? तरफ से वकील ने सबमिट कराया। अच्छा, तकरीबन कब भेजा था? ये भेजा था अभी फरवरी के 10 फरवरी को। अच्छा चलो, आई थिंक बिगिनिंग ऑफ द ईयर में उमूमन होता है कि जो होम ऑफिस की बैकलॉग होती है ना क्रिसमस पीरियड और न्यू ईयर पीरियड में, तो उसमें थोड़ी सी डिलेज होती है। अगर सिर्फ 4-6 हफ्ते हुए हैं तो फिर आप थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, और मेरे ख्याल से कम 2 माह तक तो इंतज़ार कीजिए। और अगर फिर भी जवाब नहीं आया तो फिर मेरे ख्याल से तब मौका होगा कि उन्हें चेसअप करने का कोशिश करो। हाँ, लेकिन वो अभी मुझे 22 फरवरी को होम ऑफिस से लेटर आया था, जो पहले मेरा चल रहा था ना ब्रिटिश, जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका। हाँ जी। तो वो मतलब अपने एविडेंस आप भी और भेजे हमें, और इस तरह से उनकी डिटेल आ रही थी। लेकिन पहली जो अभी मैंने सबमिट कराई है 10 फरवरी को, उसका कुछ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट। बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट है। जो यूरोपियन डिपार्टमेंट होती है वो अलग होती है, और जिस डिपार्टमेंट की आप बात कर रही हो वो बिल्कुल अलग है। बल्कि आपको चाहिए कि उन्हें अपडेट कर लें ताकि साफ साफ बात हो, ये ना लगे कि आप एक तरफ को कुछ कह रही हो और दूसरी तरफ को कुछ। प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा? नो, आप अगर चाहें तो क्लैरिफाई कर दें कि अब देखो मेरा केस तो अब जो यूरोपियन डिपार्टमेंट वो उसे देख रही है, ताकि है ना बाद में जाके कोई आपको है ना कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो कि कुछ वो समझे कि कोई गलत बयानी हो रही है। सो कोशिश कीजिए कि वो क्लैरिफाई हो जाए, थोड़ा सा वेट कर लें यूरोपियन डिपार्टमेंट से, क्योंकि है ना मसला ये होता है कि एक बार एप्लीकेशन चली जाए तो उसके बाद आपने जब भेजना हो तो उसके लिए कोई रेफरेंस नंबर देना चाहिए, ताकि है ना सही डिपार्टमेंट में जाए। जब उनकी एक्नॉलेजमेंट आती है तो उमूमन थोड़ा सा आसान हो जाता है कि पता चल जाता है कि किसने एक्नॉलेज किया है, ताकि उसके साथ बाद में कॉरेस्पॉन्डेंस हो सके। सो थोड़ा सा वेट कर ले और उसके बाद उन्हें चेस करें। एप्लीकेशन किए तो मुझे एक्नॉलेजमेंट लेटर आते रहे हैं। हाँ। अभी जो मैंने सबमिट कराया वो 10 फरवरी को, तो उस हिसाब से भी 4 वीक हो गए।
जी जी ऑब्वियसली अभी मार्च का भी मिड आ गया, तो वो अभी तक उसका कोई आंसर नहीं आया, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं वरी हो रही हूँ। नो आई डोंट थिंक कि परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है ना ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, थोड़ा सा और इंतज़ार में हफ्ता 2 हफ्ते तो कम से कम इंतज़ार कर लें। और उसके बाद भी अगर जवाब नहीं आया तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा उन्हें चेसअप करने की ज़रूरत है। इतनी टाइम की पाबंदी ना लाइन, कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो इसमें कुछ जी प्रॉब्लम हाँ। नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसमें और मुझे कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल से हफ्ता 2 हफ्ते वेट कर लें और डिसीजन आपको है ना 3 माह में मिल जाना चाहिए। 3 माह में? जी जी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे कि पहले हमने ब्रिटिश पे सबमिट कराया था, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम हो गया और उनकी वजह से भी था, होम ऑफिस ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था वैसे। उसमें शायद वो क्लैरिफिकेशन मांगे, लेकिन अगर अब की जो रिलेशनशिप है अगर वो जेन्युइन है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो सिर्फ जेन्युइन की बेस पे ना कोई सवाल जवाब पूछ सकते हैं। एक बार उन्हें आपने सेटिस्फाई कर लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, नहीं वो तो जेन्युइन है, और वो बस यही था कि अभी तक कोई लेटर नहीं आया, इससे कि पहले तो इतने ज्यादा लेटर थे, उनसे लेटर से ही डर लगता था। अब तो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, अब इस डिपार्टमेंट का भी थोड़ा सा आप है ना एक्सपीरियंस ले लें, थोड़ा सा टाइम रख लें और थोड़ा सा इंतजार कर लें। सोसाइटी जी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा इत्मीनान रखें थोड़ा सा और थोड़ा इंतजार करें जी। बहुत नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, यहाँ पर खुरम साहब ये पूछना चाहेंगे जब तक नेक्स्ट कॉलर आते हैं, और मेरा कल कॉल कट की है, और ये पूछना चाहूँगी ये भी ऐसा मुमकिन होता है कि कभी कभी जो होम ऑफिस या बॉर्डर एजेंसी की तरफ से कभी ऐसा होता है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आती? जी मेरा कल कॉलर रेडी, सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। हेलो हेलो जी हेलो हेलो जी हाँ जी हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? हाँ जी, मैं ज्योति बोल रही हूँ। ज्योति कितों बोल रहे हो? मैं ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। जी ज्योति। हाँ जी, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਸੀ ਲੈਵਲ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ 10 ਮਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ PSW ਲੈ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। जी वकील साहब। हाँ जी, मेरे ख्याल तो अनफॉर्चुनेटली डिप्लोमा दी कैटेगरी सिर्फ बहुत ही स्पेसिफिक है। आई थिंक साइंस एंड टैक्नोलॉजी दी डिप्लोमा ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ PSW ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ PSW ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਗਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ PSW ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ PSW ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਰਦਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵੋ। ज्योति जी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों नेक्स्ट कॉलर वाले चलते हैं। हेलो हेलो जी। अच्छा, मेरा नाम स्मिता है। सुनीता? हाँ, लंदन से बोल रही हूँ। जी सुनीता जी हाँ। और मेरी दोस्त है, मेरे पास रहती है इधर, इसका नाम सुहाना है, लेकिन वो इंडिया से है, और यहाँ पे वो है गुजराती हिंदू है, और यहाँ कोई मुस्लिम बंदे के साथ उसको प्यार है, तो वो ब्रिटिश है, इधर का बॉर्न है, तो और वो जो लड़की है वो 6 साल से इलीगल है। तो जिसको प्यार है वो 6 साल से इलीगल है? हाँ, इलीगल है। जिससे प्यार है वो ब्रिटिश सिटीजन है? ब्रिटिश है, और वो मुस्लिम है और पाकिस्तानी है। तो क्या इधर का इधर कुछ हो सकता है? जी बताइए। अच्छा, क्या वो अब शादी करना चाह रहे हैं? क्या सूरत हाल? शादी करना चाह रहे हैं। हाँ ओके, जहाँ तक कि शादी की बात है तो चाहे आप लीगल हो, आप फिर भी रजिस्ट्री में जाके शादी करा सकते हो। अब सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल स्कीम ख़त्म हो चुकी है। कोई अगर उन्हें अब ये थोड़ी सी पर्सनल बात हो जाती है कि इस रिलेशनशिप की वजह से क्या उन्हें वापस जाने में कोई दिक्कत होगी, वो बात हम शायद ऑफ एयर कर लें बाद में, अगर आप चाहें तो। बाद की जो एप्लीकेशन होती है, जब एक बार शादी हो जाए उसके बाद की जो स्टे के लिए एप्लीकेशन होगी, शायद उसकी कुछ बुनियाद बन सके, लेकिन वो चलो हम बाद में बात कर लें। एक्चुअली ये बातें मेरा ख्याल सुनीता जी, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बल्कि बिल्कुल आपकी निजी बातें होती हैं, पर्सनल,
मेरा ख्याल से वो भी ऑन एयर बातें करें तो ठीक नहीं, आप 5 बजे के बाद कॉल कर लें। 5 बजे के बाद क्या इसी नंबर पे इसी नंबर पे आप फ़ोन करिएगा। अच्छा ठीक है, थैंक जी यू। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। सो मेरा ख्याल कॉल कट की। जी खुरम साहब, मैं बात पूछ रहा था कि कभी कभी ऐसा होता कि एक्नॉलेजमेंट नहीं भी आती, तो फिर हम उससे कैसे अंदाज़ा ला सकते हैं कि आपका केस कंसीडर हो गया या नहीं हो गया। कॉलर फिल आ गया जी। फिर बात पूछनी ज़रूर है इस प्रोग्राम में। और चलिए चलते जी ना। हेलो। हेलो वालेकुम सलाम। सर एक 2 क्वेश्चन से पूछने थे। एक क्वेश्चन पहले दसो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इमरान बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी इमरान बोलिए। अच्छा, बात ये कि मेरे 2 शादियां हैं, एक बीवी यहाँ पे एक पाकिस्तान पे है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे नहीं है, तो मैंने बच्चों के लिए शादी की। पाकिस्तान तो मेरी बच्ची है पाकिस्तान, तो उसको मैं बुलाना चाहता हूँ। तो उसका क्या कुछ सिस्टम होता है बुलाने का? आपका क्या स्टेटस है यहाँ पे? मैं यहाँ पे आया था 11 साल हो गया। अभी मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। मुझे यहाँ पे मैं मंगेतर साइड से आया था। तो अभी आप ब्रिटिश सिटीजन हो, आपकी एक शादी यहाँ पे एक पाकिस्तान में है। जी जी। तो आप दूसरी वाली बीवी को भी यहाँ बुलाना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ बच्ची को बुलाना। बच्चों को बुलाना चाहते हैं। जी वकील साहब। बच्चे की क्या पैदाइश है? वो अभी 1 साल की है। अभी 1 साल की है। जी। अच्छा, शायद इनकी एप्लीकेशन फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप बाय डिसेंट की हो सके, क्योंकि वो आपकी बेटी है।